सिवनी मालवा के बिल्डिंग मटेरियल दुकान संचालकों ने माइनिंग विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया है। सोमवार को शासन प्रशासन की ओर से खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में बिल्डिंग मटेरियल दुकान के संचालकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि माइनिंग विभाग के द्वारा की गई छापामार कार्रवाई नियम के विरुद्ध है। आपको बता दें कि प्रशासन और माइनिंग विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद सिवनी मालवा बिल्डिंग मटेरियल संघ में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हमारे ऊपर से कार्रवाई नहीं हटाई जाती तब तक अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन की कार्रवाई इसी प्रकार निरंतर आगे भी जारी रहेगी या फिर बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन के दबाव में यह कार्रवाई बंद होगी। क्या ज्ञापन दिया आपने? हमने ज्ञापन दिया है कि कल दिनांक 7 तारीख को हम लोगों के सभी व्यापारियों के स्टॉक जब्त कर लिए गए बगैर कोई सूचना के, और जो स्टॉक जब्त किए हैं वो हम लोगों की दुकानें हैं, दुकान पे मटेरियल रखे हम। शासन का कहना है कि आपने नगर पालिका पे अतिक्रमण करके रखा है फुटपाथ के ऊपर, उसके भी ऊपर कार्रवाई है। नहीं, हम नगर पालिका में हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, मगर कहीं मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं, हर दुकान के सामान कुछ ना कुछ बाहर रखते हैं, तो इसी तरह हमारा भी कुछ मटेरियल बाहर रह जाता है, तो अतिक्रमण नहीं कहलाता है। शाम को उठा के हम अपना बेच के और फ्री हो जाते हैं, वो खाली हो जाती जगह। ऐसा अतिक्रमण तो हर दुकानदार अतिक्रमण कर रहा है, तो हर दुकानदार को पकड़ना चाहिए था। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे उठाई आपने? सर, ज्ञापन के माध्यम से जो मांगे उठाई हैं कि यहाँ नर्मदा नदी पर जो बाबरी, ग्वाड़ी, कजलास और गंजाल मोरन नदी से जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लगातार ट्रालियाँ भर भर के आ रही हैं, तो शासन को उन ट्रालियों को पकड़ना चाहिए था, वो चोरी की रेत को पकड़ना चाहिए था। यहाँ तो हम महाजनी के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अपनी दुकानों पे मटेरियल रखा है वो बाकायदा रॉयल्टी और बिल से आया है। हम लोग बिल में काम करते हैं, शासन को टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं, 5% हम लोगों को टैक्स लगता है। तो वो जो खनिज विभाग का कहना है कि जो भंडारण आपने किया है वो भंडारण की अनुमति किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के पास नहीं थी। सही बात है, किसी के पास नहीं थी। क्योंकि आया 302 का, वो कब का है सर, और इस अपराधी का क्या नाम है और किस प्रकार से इसने किया, थोड़ा सा बताएं सर, जानकारी दें। दिनांक 7/1/19 को बमनी निवासी लाल बैगा ने रिपोर्ट किया कि इसकी भाभी इतवरिया बाई खून से लथपथ हालत में घर के अंदर पड़ी है। उसने जब पूछा क्या हो गया तो उसका भाई इतवरिया बाई का पति लल्ला बैगा बोला कि तुम्हारी भाभी मर गई है। जब वो खून और चोट देखा तो आके रिपोर्ट किया यहाँ, तो मर्ग कायम हुआ। मर्ग जांच में हमारा ASI मंगला दुबे के साथ मैं गया था बमनी गांव। वहाँ पूछताछ तथा परिस्थितियों को देखने पर पाया गया कि पति जो है लल्ला बैगा ने अपनी पत्नी को किसी चीज़ से ठोस वस्तु से मारा है, जिसके कारण उसमें हेड इंजरी हुई है। PM कराया गया, डॉक्टर ने भी हेड इंजरी लिख के दिया है। इस पर 302 कायम किया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। सर, ये मामला कब का है सर? ये मामला कब का है? ये मामला कल 6 तारीख की रात का है और 11 बजे रात के करीब में 6 तारीख को हुआ। सर, कारण कुछ जानकारी लगी? कारण 1500 की मोबाइल खरीदी थी। इसकी लल्ला बैगा ने 1500 का मोबाइल खरीदा था, औरत को दिया था क्योंकि दोनों ने दारू पी लिया था, इसलिए आपस में मारपीट कर दी।